आज जो हम जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो लीड कोड का एक और लिंक्ड लिस्ट क्वेश्चन है जिसका नाम है रिमूव nth नोड फ्रॉम द एंड ऑफ द लिस्ट। तो जैसा कि आपको क्वेश्चन के नाम से पता लग रहा है कि हमारे पास एक लिंक्ड लिस्ट है और nth नोड फ्रॉम द एंड हमें डिलीट करनी है। तो वैसे तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी होता अगर हमें nth नोड फ्रॉम द बिगिनिंग डिलीट करनी होती, लेकिन इसमें जो ट्रिकी चीज़ है वो यही है कि हमें nth नोड फ्रॉम द एंड ऑफ द लिस्ट करनी है और ये एक सिंगली लिंक्ड लिस्ट है तो हम इसमें बैक ट्रैवर्स नहीं कर सकते। तो बेसिकली क्वेश्चन के बारे में हल्की सी नॉलेज देता हूँ मैं आपको। इस एग्जांपल से देखिए, यहाँ पर n की वैल्यू है 2, तो हमें nth नोड फ्रॉम दी एंड करनी है, तो ये फर्स्ट एंड दिस इज द सेकंड, तो हमें इस नोड को हटाना है और जो बाकी लिंक लिस्ट बची हुई है उसको रिटर्न करना है। तो बेसिकली जब हम बेसिक लॉजिक लगाते हैं इसमें जो हमारे माइंड में आता है वो सबसे पहले ये आता है कि nth नोड फ्रॉम दी एंड विल बी वॉट फ्रॉम द बिगिनिंग। सो इसके लिए हम ऐसा कर सकते हैं, जो सबसे पहली अप्रोच मेरे दिमाग में आती है वही आप सबके दिमाग में आई होगी। चलिए लेट्स सी बेसिकली हमें करना क्या है। हमें इस नोड को हटाने के लिए इसकी नेक्स्ट जो वैल्यू है और जो इसमें जो एड्रेस स्टोर है उसे नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट मतलब इस नोड से जोड़ना है। इस नोड का एड्रेस, इस नोड में जो एड्रेस है वो इस नोड का एड्रेस स्टोर करना है। तो हमें बेसिकली ये लिंक ब्रेक करना है। तो जो nth नोड फ्रॉम दी एंड होती है उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो मेरे दिमाग में आता है कि हम पूरी लेंथ लिंक लिस्ट की निकाल लेंगे। सो nth नोड फ्रॉम दी एंड विल बी लेंथ ऑफ द लिंक लिस्ट माइनस एन, एंड तो वो हमें बिगिनिंग से मिल जाएगी। लाइक इस लिंक लिस्ट की लेंथ है 5 एंड 5 माइनस 2 विल बी 3 एंड माइनस 1 ऑल्सो। सो लेंथ माइनस n माइनस 1 विल बी दिस नोड विच विल बी 4, एंड इफ वी विल डू और वॉट वी हैव टू फाइंड इज द नोड विच इज प्रीवियस टू द नोड विच वी हैव टू रिमूव। तो हमें 3 का इंडेक्स, 3 थर्ड नोड पे पॉइंटर को पॉइंट कराना है, तो वो हमारे पास होगी लेंथ माइनस काउंट मीन्स 5 माइनस 2 दैट विल बी 3, 1 2 एंड 3। तो हम इस नोड पे जाएंगे और इसका एड्रेस चेंज कर देंगे। तो बेसिकली हम इसे जो करेंगे वो एक डमी नोड लेकर करेंगे कि हम, चलिए हम इसको पेंट में चल के समझते हैं वाले हैं। वो बहुत इजी है। हम एक डमी पॉइंटर लेने वाले हैं, यहाँ पे हम अपने डमी पॉइंटर रखेंगे और हमें पूरी लिंक लिस्ट की लेंथ निकालनी है। तो हम एक काउंट वेरिएबल डिफाइन करेंगे जिसकी वैल्यू हम 0 रखेंगे और एक ITR पॉइंटर डिफाइन कर देंगे जिसकी वैल्यू जो यहाँ पे पॉइंट करेगा और उसको हम इंक्रीज़ करते जाएंगे विद एवरी काउंट वैल्यू। तो यहाँ पर अगर काउंट की वैल्यू 0 है और हम वाइल में कंडीशन लगाएंगे वाइल ITR, वाइल अ नोड हैज़ सम वैल्यू, तो वो हम कंडीशन लगाएंगे। तो यहाँ पे काउंट की वैल्यू 0 है, यहाँ पे काउंट आएगा तो 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा। और जब इस नोड पे पहुँचेगा तो इस नोड में दिस नोड ऑल्सो हैव सम वैल्यू, तो यहाँ पे वैल्यू काउंट की हो जाएगी हमारे पास 6। तो इस तरीके से हम अपनी पूरी लिंक लिस्ट की लेंथ को कैलकुलेट कर लेंगे। तो हम जो k वेरिएबल लेंगे जहाँ पर हमें दूसरा लूप चलाना है इस वैल्यू को इस वैल्यू पर पहुँचने के लिए, तो उसमें हम करेंगे 6 माइनस 2 which will give us 4, and fourth will be the element which we have to remove, like 0 first, second, third and fourth. But we have to go to the previous element, so we will also minus 1 from it, and this will be the value of k which we will need, and we will also make another loop in which we will make a pointer ptr, and we will increase the pointer till we reach the value of k, and then we will change the value of this pointers next to this pointers next to next. So इसको हम कोड के ज़रिए समझते हैं। तो चलिए हम वापस से अपनी लीड कोड की स्क्रीन पर आते हैं। तो बेसिकली सबसे पहले हमें अपनी डमी नोड क्रिएट करनी है जिसमें वैल्यू हम 0 स्टोर कराएंगे और जो पॉइंट करेगी हेड को। बेसिकली हमारी डमी नोड हो गई। अब हमें अपना काउंट वेरिएबल डिफाइन करना है जो कि है 0। अब हमें हमारा इटरेटर डिफाइन करना है जो पॉइंटर हम यूज़ करेंगे जिसकी वैल्यू है अभी डमी नोड। इसके बाद हम अपना जो फर्स्ट पार्ट है लेंथ कैलकुलेट करने का लिंक लिस्ट की, वो वाला वाइल लूप लगाएंगे। सो वाइल ITR इज़ नॉट नन, काउंट की वैल्यू को इंक्रीज़ करेंगे एंड ITR विल बी ITR डॉट नेक्स्ट। तो बेसिकली ये हमारा तरीका रहेगा। यहाँ इसके बाद हमारे पास काउंट की वैल्यू 6 आ जाएगी इस क्वेश्चन के हिसाब से। तो हमें एक k वेरिएबल लेना है जिसमें हम वैल्यू ऑफ काउंट माइनस वैल्यू ऑफ n माइनस 1 करेंगे। अब हमें दो चीज़ें लेनी है, एक तो पॉइंटर लेना है और टिल k तक जाने के लिए हमें एक काउंट टाइप वेरिएबल वापस से डिफाइन करना पड़ेगा, तो जिससे हम कह देते हैं KOUNT कह देते हैं काउंट। इसकी वैल्यू 0 है एंड लाइक ITR वी वुड ऑल्सो डिफाइन वन मोर ITR हुज वैल्यू विल बी डमी अगैन, एंड ये हमारा दूसरा वाइल लूप है। अब ये वाला वाइल लूप हम तब तक लगाएंगे जब तक हमारे ITR की वैल्यू नॉट इक्वल टू k हो। मीन्स जब तक हम k पे पहुँचेंगे तब तक हम हमारे k की वैल्यू बार बार इंक्रीज़ करते जाएंगे। सो हम अपने इटरेटर की वैल्यू बार बार इंक्रीज़ करते जाएंगे
इटरेटर की वैल्यू, काउंट हमारा +1 एंड इटरेटर विल बी itr डॉट नेक्स्ट अंटिल वी रीच दैट पोजीशन। मीन्स जब तक हम k की वैल्यू 3 तक नहीं पहुंचते हैं itr इज़ नॉट इक्वल टू k 3। सो यहाँ पे हमें काउंट लिखना चाहिए। जब तक हमारा काउंट 3 तक नहीं पहुंचता है, डमी नोड पे वो 0 रहेगा, फिर 1 रहेगा, फिर 2 रहेगा, फिर 3 रहेगा। तो 3 पे काउंट यहाँ पे आएगा और साथ ही साथ हम हमारे पॉइंटर को भी इंक्रीज करते जा रहे हैं। तो ITR विल ऑल्सो बी ऑन 3। तो जब हमारा लूप खत्म होगा तो हम ITR डॉट नेक्स्ट की वैल्यू ITR डॉट नेक्स्ट कराएंगे और हम रिटर्न करा देंगे डमी डॉट नेक्स्ट। तो ट्राई करते हैं। तो हमारे तीनों टेस्ट केसेस पास हो गए हैं। I will also tell you another method to solve this question which is also called as two pointer approach। तो टू पॉइंटर अप्रोच सबसे पहले हम जाकर हमारे नोट पेंट पर समझते हैं कि टू पॉइंटर अप्रोच कैसे काम आती है इन क्वेश्चंस में। अप्रोच सो हम दो पॉइंटर्स लेते हैं, एक स्लो पॉइंटर एंड वन इज़ फास्ट पॉइंटर। एंड what we have to do here is this, that we will take a dummy node। अब जो चीज़ हम देख रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि हमारे पास एक स्लो पॉइंटर होगा जो हम यहाँ पर पॉइंट करेंगे एंड फास्ट पॉइंटर विल बी पॉइंटिंग हेयर। तो जब हमारे स्लो और फास्ट पॉइंटर के बीच का गैप हमें रखना है n के बराबर। सो फॉर एग्जाम्पल इफ़ हमारा हमें जो चीज़ बेसिकली चाहिए वो ये चाहिए कि स्लो पॉइंटर हमारा यहाँ पर पहुँच जाए कैसे भी, क्योंकि हमें इसी नोड से खेलना है। तो स्लो पॉइंटर यहाँ पे पहुँचेगा कैसे, जब फास्ट पॉइंटर या तो एंड पे होए बिकॉज द डिफरेंस बिटवीन द टू विल बी 2, देन द स्लो पॉइंटर विल बी देयर। एंड जब फास्ट पॉइंटर उस नोड को पॉइंट करे जिसकी वैल्यू 0 है अभी, मीन्स नल नोड को जब फास्ट पॉइंटर पॉइंट करेगा तब स्लो पॉइंटर उस पोजीशन पे होगा जिस नोड के साथ हमें खेलना है। तो बेसिकली हम जो करना चाहते हैं वो ये करना चाहते हैं कि हम इस नोड पे जाएंगे और हम स्लो और फास्ट के बीच का जो डिफरेंस रखेंगे वो रखेंगे बेसिकली n के बराबर। तो इसे हम कोड से समझते हैं, दैट विल बेनिफिट यू मोर। तो सबसे पहले हम एक डमी नोड लेते हैं, इसमें एक कॉर्नर केस भी है वो समझना ज़रूरी है। अब हमने जैसे कहा कि हम हमारे लेफ़्ट पॉइंटर को डमी पे रखते हैं और राइट को रखते हैं हेड पे, इसका मतलब मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। और हमारे पास जो वाइल कंडीशन आएगी वो आएगी n ग्रेटर देन 0 एंड राइट, तब हमें सिर्फ राइट को मूव करना है। तो ये बेसिकली जो वाइल लूप है वो इसलिए है हमारा डिफरेंस क्रिएट करने के लिए। मतलब कि वाइल n की वैल्यू जब तक 0 से बड़ी होगी, मीन्स जो भी n की वैल्यू होगी ये लूप उतनी बार चलेगा। एंड राइट इज़ ऑल्सो नॉट नन, मीन्स ये वहाँ तक चलेगा जहाँ तक हमारा राइट पॉइंटर की वैल्यू या तो नन हो जाएगी या फिर जब तक n की वैल्यू 0 से बड़ी रहेगी, 0 नहीं होती है। तो ये दोनों कंडीशन में से एक भी ट्रू होती है तो ये रुक जाएगा। तो बेसिकली जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि s और f में जो डिफरेंस हम क्रिएट कर रहे हैं n की वैल्यू का, वो या तो तब तक क्रिएट होगा जब तक या तो लिंक लिस्ट इतनी बड़ी है कि उसमें जो n की वैल्यू हमें दे रखी है तो फास्ट पॉइंटर उस वैल्यू तक पहुंच जाए। अगर लिंक लिस्ट उससे पहले ख़त्म हो गई तो जैसे ही फास्ट पॉइंटर यहाँ पर जो कि नन वैल्यू है वहाँ पर पहुँच जाएगा तो हमें उस लूप को रोकना है। मीन्स हमें वो डिफरेंस क्रिएट करना है s और f के बीच में। तो उसके लिए हमारे पास वाइल कंडीशन आ गई। अब हमारी दूसरी वाइल कंडीशन तब लगेगी जब मान लीजिए कि लाइक इन दिस केस जो भी हमारे पास आया है, तो इस केस में हमारे पास जो s की वैल्यू है वो यहाँ से स्टार्ट होगी और f की वैल्यू है वो यहाँ से स्टार्ट होगी। तो हमारे पास n की वैल्यू जब 2 है तो लूप चलेगा 2 बार। तो f की वैल्यू हमारे पास पहली बार में यहाँ पर आएगी और दूसरी बार में यहाँ पर, और स्लो पॉइंटर होगा यहाँ पर। तो अभी हमारे पास एंड नहीं आया है, हमें स्लो को यहाँ पे लाना है। तो हम क्या करेंगे, जब तक ये वाली वैल्यू नॉट नन है, मीन्स फास्ट पॉइंटर की वैल्यू इज़ नॉट नन, मीन्स व्हेन फास्ट पॉइंटर विल पॉइंट टू द नल नोड, तब तक हम दोनों पॉइंटर की वैल्यू को एक एक वैल्यू से शिफ्ट करते जाएंगे। बेसिकली जो मेरा कहने का मतलब है वो ये है कि वाइल राइट इज़ नॉट नन देन लेफ्ट इक्वल टू लेफ्ट डॉट नेक्स्ट एंड राइट इक्वल टू राइट डॉट नेक्स्ट। और फिर जो फाइनल स्टेटमेंट है हमारा, जब हमारी स्लो पॉइंटर की वैल्यू जहाँ पे हमें चाहिए वहाँ पे पहुँच जाएगी तो हम उसकी नेक्स्ट वैल्यू को अपडेट कर देंगे लेफ्ट डॉट नेक्स्ट और हमारा रेफरेंस वेरिएबल जो है डमी डॉट नेक्स्ट वो हम रिटर्न कर देंगे।
तो इससे पहले हम हमारा जो कॉर्नर केस था वो समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास दे रखा है कि हमारे पास सिर्फ ये लिंक लिस्ट है और इसमें एन की वैल्यू है 3, सो मीन्स हमें 1 2 3 फ्रॉम दी एंड फर्स्ट नोड को हटाना है। तो ये हमारा 0th नोड और डमी नोड है। यहाँ से हमारा स्लो पॉइंटर स्टार्ट होगा, यहाँ से हमारा फास्ट पॉइंटर स्टार्ट होगा। तो फास्ट पॉइंटर की वैल्यू 3 तक जब तक नहीं होती तब तक हमारे को चलानी है। सो फॉर जब हम फर्स्ट लूप में जाएंगे वो क्या है, अगर n ग्रेटर देन 0 है एंड राइट, तब तक हम राइट इज़ नॉट नन, तब तक हम फास्ट यानी राइट पॉइंटर को बढ़ाते रहेंगे। सो मीन्स यहाँ पर n की वैल्यू अभी 0 है तो ये एक पोजीशन आगे बढ़ेगा, यहाँ पर n की वैल्यू 1 हो जाएगी, यहाँ पर n की वैल्यू 2 हो जाएगी। अभी तक राइट इज़ नॉट नन है, लेकिन जब हम यहाँ से बढ़ाएंगे तो यहाँ पर हमारा फास्ट पॉइंटर पॉइंट कर जाएगा। तो बेसिकली हमारा फास्ट पॉइंटर पॉइंट कर रहा है यहाँ पर। तो अब जब हम आगे चलते हैं तो हम इस लूप के अंदर नहीं जाएंगे क्योंकि हमारा राइट की वैल्यू नन है, तो हम इस लूप के अंदर नहीं जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, जो लेफ़्ट है वो हमारा डमी नोड पे ही है, इसकी नेक्स्ट की वैल्यू को नेक्स्ट एड्रेस से रिप्लेस कर देंगे तो हमारी ये नोड ब्रेक हो जाएगी। तो बेसिकली ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो दिस वॉज द कॉर्नर केस विच यू हैव टू अंडरस्टैंड केयरफुली। बाकी हम इस कोड को रन करके देखते हैं। सो इट इज़ एक्सेप्टेड। सो थैंक यू फॉर टुडे।